मौजूदा इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात नहीं करा सकता। मुल्क भर की बार एसोसिएशन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार और सिंध बार ने एलामिये जारी कर दिए। वकला तंजीमों ने तमाम सियासी जमातों को यकसां मौक़े फराहम करने पर जोर दिया। इंतखाबी तरीक़ाकार, हल्का बंदियों और नशस्तों की तकसीम पर सवाल उठा दिए। एलामिये में कहा गया कि यह तासुर बढ़ रहा है कि मौजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर शफाफ इंतखाबात नहीं करा सकते। सिंध बार ने कहा कि इन हल्का बंदियों की बुनियाद पर शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। आम इंतखाबात की तारीख से मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया। इलेक्शन को किसी सूरत डीरेल नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बरवक्त इलेक्शन पर मोहर सब्त कर दी। हल्का बंदियों के खिलाफ एक और दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, इंतखाबात की तारीख आना मामूल की बात नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इनफरादी दरखास्तों पर फैसला देने लग गए तो इलेक्शन अमल मुतासर होगा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि किसी को इलेक्शन ताखीर का शिकार करने की इजाज़त नहीं देंगे। आइन तोड़ने वालों को जजेस हार फूल पहनाते हैं। कहते थे 3 साल तक जो चाहे आइन के साथ करो, हम खुद आइन को तोड़वाते हैं और उस पर मोहर लगाते हैं। जब पार्लियामेंट टूटती है तो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक हुआ है। कहा गया नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, वरना हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। नवाज शरीफ की साबिक जजेस पर तनकीद। पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब में कहा कि झूठे केसेस में हम जेल में जाते हैं और सब देख कर भी खामोश रहते हैं। 2018 में सिलेक्टेड बंदे को वज़ीर आज़म बनवाया गया तो इसमें MQM के वोट भी शामिल थे। अल्लाह ने हमें मौका दिया तो इंशाअल्लाह मुल्क को इस गर्दाब से निकालेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कातिल कौन थे? नवासे ने बता दिया। लाहौर हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब में कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कातिल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान थे। पुरानी रिवायती सियासत को दफन करना होगा, वरना मुल्क नहीं चल सकेगा। कहा जो भुट्टो के साथ हुआ वो सलूक किसी और वज़ीर आज़म के साथ नहीं होगा। हमने सियासत को ज़ाती दुश्मनी बना लिया है। बानी PTI का इसमें सबसे ज़्यादा किरदार है। PTI के नारे लगने पर बिलावल ने कहा कि मैं ज़बरदस्ती जिए भुट्टो के नारे नहीं लगवाऊंगा। हुकूमत कानून के तहत किसी पर भी पाबंदी लगा सकती है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि हो सकता है 45 रोज़ के बाद अपनी जमात बना लूँ। ज़रूरी नहीं कि मैं किसी को प्यारा हो जाऊँ, हो सकता है बहुत सारे लोग मुझे प्यारे हो जाएं। इलेक्शन आईनी ज़रूरत है जिसे करा कर जाएंगे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की कोयटा में मीडिया और तलबा से गुफ्तगू। कहा तशद्दुद को जवाज़ बनाकर इसे इंसानी हुकूक का नाम देना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। इलेक्शन कमीशन किसी के दबाव या ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़िले में कोई इजाफी नशिस्त पैदा नहीं की गई। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने वजारती बयान में कहा मीडिया में चलने वाली खबर झूठ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आबाई हल्का NA82 ज़िला सरगोदा है, जहां कोई इजाफी नशिस्त पैदा नहीं की गई। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी आज से 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। रिटर्निंग अफसरान ने कागजात नामजदगी की वसूली के लिए पब्लिक नोटिस जारी कर दिए। कागजात की जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर तक होगी। अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। उम्मीदवारों की नज़र-ए-सानी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी होगी। इंतखाबी निशानात 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। रावलपिंडी में सियासी जमातों ने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया। NA55 से नून लीग के मलिक अबरार, पीपल्स पार्टी के राजा मोईद मुतवक्के उम्मीदवार होंगे। NA56 से शेख रशीद और नून लीग के हनीफ अब्बासी आमने सामने। NA57 से नून लीग के दानियाल चौधरी या सज्जाद खान मुतवक्के उम्मीदवार। इंतखाबात के लिए MQM के उम्मीदवारों का इंतखाब हतमी मराहिल में दाखिल। तर्जुमान MQM पाकिस्तान के मुताबिक मरकजी इलेक्शन ऑफिस में हतमी इंटरव्यूज़ के लिए उम्मीदवारों को तलब कर लिया गया। जनरल और मखसूस नशिस्तों पर इंटरव्यूज़ होंगे। इंटरव्यूज़ के बाद उम्मीदवारों को हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी।
नैब ने बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस में रेफरेंस दायर कर दिया। नैब रावलपिंडी के दायर रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के नाम शामिल। एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस की रेफरेंस की जांच पड़ताल। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस में बानी पीटीआई को नाअहल करार दिया था। इंतकामी सियासत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, हमेशा अपने सियासी मुखालिफिन और उनके खानदान का एहतराम किया है। उस्मान डार की वालिदा के इल्जामात पर ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। कहा, मेरी बीवी अदालतों की पेशियां भुगत चुकी हैं। मेरा बेटा जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उसके खिलाफ भी झूठे मुकदमे बनाए गए, खुद जेलों में रहा। मेरी जात सियासी उसूलों पर कारबंद है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। सिपा सलार के अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक कोरेला से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी बिलखुसूस इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाक फौज और सेंटकॉम के दरमियान मुश्तरका तरबियत के फरोग पर भी जोर दिया गया। आर्मी चीफ ने सेंटकॉम ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। गजा पर इसराइली हमले न रुक सके। रफा में रिहायशी इमारत पर बमबारी से 29 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दबे होने से शहादतों में इजाफे का अंदेशा। शुमाली गजा में जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर फ़िज़ाई हमले में 13 फलस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। 7,729 बच्चों समेत शोहदा की मजमूई तादाद 19,667 हो गई। 53,000 के लगभग जख्मी और 8,000 से जायद लापता हैं। इसराइल ने गजा में एक और आर्जी जंग बंदी पर आमादगी जाहिर कर दी। हमास ने फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी की जंग के खिलाफ खात्मे तक कैदियों से मुतालिक मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। पोप फ्रांसिस ने एक बार फिर गजा में जंग बंदी की अपील कर दी। खबरदार, होशियार, मार्केट में 5,000 के जाली नोटों की भरमार। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में इंकशाफ। सलीम मांडवीवाला ने डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक के सामने 5,000 का जाली नोट रखा। डिप्टी गवर्नर जाली नोट की पहचान न कर सके। कमेटी अरकान ने कहा कि जाली नोट हमें मिल सकते हैं तो आम आदमी का क्या होगा। इस्लामाबाद में पुलिस की गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 शरपसंदों ने पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग की। पुलिस ने नाकाबंदी करके शरपसंदों की तलाश शुरू कर दी। कीवीज के देश में बड़ा इम्तिहान। T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। 3 नए नाम शामिल। साहबजादा फरहान और विकेट कीपर हसीब खान टीम का हिस्सा। फास्ट बॉलर अब्बास आफरीदी भी एक्शन में होंगे। शादाब खान फिटनेस मसाइल का शिकार, हारिस भी जगह न बना सके। आजम खान को भी चांस दे दिया गया। क़यादत शाहीन आफरीदी करेंगे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद टीम का हिस्सा। साइम अयूब, फ़खर जमान और आमिर जमाल भी न्यूजीलैंड जाएंगे। मुल्क में सर्दी जोबन पर। बालाई इलाकों में पारा नुक्ताए जमात से गिर गया। आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बालाई नीलम शारह शारदा से ताउबट कील तक बंद। हटियां से वादी लीपा शारह रेशियां पर भी बर्फ ही बर्फ। गिलगित बल्तिस्तान में झीलें जम गईं। बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में भी शदीद ठंड। कराची में फर ठंडी हवाएं चल पड़ी। चीन के सूबा गांगसू में जलजिला। हलाकतों की तादाद 126 हो गई, 700 जख्मी। चीनी मीडिया के मुताबिक जलजिले की शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड की गई। 4,700 मकानात को नुकसान पहुंचा। मुतासिरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। वो कहते हैं ना, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। तो बस अब ब्रेक हुई खत्म। इस बार सब कुछ नया होगा। ना टिकटॉकर्स ना यूट्यूबर्स, सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस। गेम शो ऐसे चलेगा। एक बार फिर इनामात की भरमार, तफरी और मौज मस्ती की बहार। अवाम का हर दिल अजीज गेम शो ऐसे चलेगा। एक बार फिर धूम मचाने आ रहा है। हर हफ्ता और इतवार को अवाम जीत सकेंगे करोड़ों के इनामात।
देखें, शिरकत करें और हो जाएं मालामाल। बॉलीवुड के सुपरस्टार टॉम क्रूज सबसे महंगे अदाकार बन गए। फिल्म स्टार्स का मुआवजा सुनकर सब हैरान रह जाएंगे। सुपरस्टार टॉम क्रूज एक फिल्म का मुआवजा $10 करोड़ लेते हैं, जो पाकिस्तानी 3 अरब रुपए बनते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।